जो पहला हमारा जो थीम है दैट इज मिक्सचर। मिक्सचर हमारा पहला थीम है और इससे रिलेटेड जितने भी वो है, देखिए ये काफ़ी मतलब एक मिक्सचर है ना, तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा है ना सुबह में, ये सब मिक्सचर। ओके, तो ऐसा ही होता है, सब कुछ मिक्स रहता है ना। ठीक है, जो पहला वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, एमलगमेशन। ओके, एमलगमेशन ये आपके वन और सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग है कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर आइटम्स। अगर आप 2 से ज्यादा आइटम्स को आप जब मिलाते हो तो जो बनता है उसको बोलते हैं हम लोग एमलगमेशन। तो इसका जो वर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमलगमेट। ओके, एमलगमेट इसका वर्ब हो जाता है एमलगमेट, तो उसी से आता है एमलगमेशन वर्ड। एमलगमेट इज अ वर्ब। ओके, नेक्स्ट वर्ड है इक्लेक्टिक। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये, बहुत ही अच्छा वर्ड है। वन और सब्स्टिट्यूशन में भी कभी कभार आता है, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। मतलब क्या है? फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेस। मैं जब आपको बोलता हूँ ना आप लोग इक्लेक्टिक रीडिंग कीजिए, इक्लेक्टिक रीडिंग, तभी आपका आरसी अच्छा होगा। इक्लेक्टिक रीडिंग मतलब सिर्फ एक ही टाइप की चीजें पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे आप हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स या फिर सोशियोलॉजी, ठीक है, फिलोसॉफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सबसे रिलेटेड उसको बोलेंगे हम लोग इक्लेक्टिक रीडिंग। मतलब क्या है? फ्रॉम वेरियस सोर्सेस और डाइवर्स सोर्सेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वेरी कॉमन वर्ड मीरियड। बहुत ही अच्छा वर्ड है मीरियड। इसका मीनिंग क्या है? लार्ज नंबर ऑफ पर्संस और थिंग्स। वही है, अगर बहुत ज्यादा लोग रहेंगे, अलग अलग लोग रहेंगे, चीजें रहेंगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे मीरियड। ओके, दैट इज अ रिलेटेड वर्ड टू मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट है मिलॉन्ज। इसका प्रोनाउंसिएशन है मिलॉन्ज। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप ऐसे लिख लो आप, MI, ठीक है, मी लॉन्च। ठीक है, मेलांगी नहीं है ये फिर मेलांज नहीं है, मी लॉन्च, MI, मी लॉन्च। इसका मीनिंग क्या है कि अ मिक्सचर। नॉर्मली आप देखना यहाँ पे आगे ऐसे 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 एक डैश रहता है, ठीक है, मिलॉन्ज। ठीक है, द मीनिंग इज अ मिक्सचर। फाइन। नेक्स्ट जो इसके अदर इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है दैट इज मैनीफोल्ड और असॉर्टेड या फिर सन्ड्री। नेक्स्ट एडमिक्सचर, ब्लेंड। अच्छे वर्ड्स है मैनीफोल्ड, असॉर्टेड, सन्ड्री, एडमिक्सचर, ब्लेंड। ओके, जो इसके एंटोनिम्स होंगे काफी सिंपल हो जाएगा। मिक्सचर अगर है तो सेपरेट कर दो। ठीक है, सेपरेशन इज द वर्ड, वो डिवीजन, एंड ये वर्ड डिसोल्यूशन। तो ये क्या है कि मिक्सचर के सारे एंटोनिम्स हो गए। फाइन, यस। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे गाइस। जो नेक्स्ट हमारा थीम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एडेप्टेबल और एग्रीएबल, और मतलब मान लीजिए कि इजीली इन्फ्लुएंस, इजीली परसुएडेड, मतलब वैसा एडेप्टेबल, एग्रीएबल। ओके, नेक्स्ट थीम जो पहला वर्ड है फेसाइल। ठीक है, फेसाइल इज द फर्स्ट वर्ड। इसका मीनिंग क्या है? एग्रीएबल और इजीली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, उसको मतलब थोड़ा सा भी कुछ अच्छे से बोल दो, ठीक है, तो वो मान जाता है, वो एग्री कर जाता है, वो इजीली इन्फ्लुएंस। फेसाइल जो पहला वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट वर्ड है प्लायबल। प्लायबल मतलब क्या होता है? रेडिली इल्डिंग टू अदर्स, रेडिली इल्डिंग। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है? गिव इन। इल्डिंग का मतलब होता है कि गिव इन। ठीक है, आपने कुछ बोला, उसने मान लिया, आराम से मान लिया। ओके, देन ही इज कॉल्ड प्लायबल। ओके, ही इज एग्रीएबल, ठीक है, ही इज एडेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कंप्लायंट। काफी अच्छा वर्ड है कंप्लायंट। ओबेइंग और इल्डिंग इन ए सबमिसिव वे। ठीक है, ये काफी मीन करेगा, मतलब सबमिसिव मतलब अपने आप को सबमिट करना। सबमिशन से वर्ड आया सबमिसिव। ठीक है, सबमिसिव वो में थोड़ा सा नीचा होके, थोड़ा नीचे होके, ठीक है, वैसा कि मतलब ओबे और इल्ड तो कर रहा है, लेकिन कैसे? इन ए सबमिसिव वे। ठीक है, ऐसे मान के कि आप उनके सुपीरियर हो। ठीक है, वैसे अगर कोई वो चीज अगर मानता है, ओबे करता है, देन हम लोग उसको बोलेंगे कंप्लायंट होना। नेक्स्ट है ट्रैक्टेबल। ट्रैक्टेबल वर्ड का मीनिंग क्या है? इजीली मैनेज और कंट्रोल। ओके, अगर आप चीजों को अगर आसानी से मैनेज कर सकते हो, आसानी से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब क्या है? वो एग्रीएबल है, मतलब वो एग्री करता है, तभी तो आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा वर्ड है ट्रैक्टेबल। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंट्रैक्टेबल। ठीक है, जो इससे अच्छे जो अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं गाइस। फर्स्ट इज मैलिएबल। मैलिएबल आपने सुना होगा, मेटल, एक कोई अगर गोल्ड इज मैलिएबल। ठीक है, मतलब क्या, उसको आप जितना भी पीटो वो एडजस्ट कर लेता है वो। ठीक है, वो स्प्रेड हो जाता है। दैट मीन्स वर्ड एडेप्टेबल है, एग्रीएबल है, मैलिएबल। ठीक है, हम लोग एक पर्सन को बोलते हैं मैलिएबल। ठीक है, नेक्स्ट इज एमिनेबल। नेक्स्ट इज कॉन्फॉर्मेबल, मतलब ये कॉन्फॉर्मिटी से है, कॉन्फॉर्मिटी। ठीक है, कॉन्फॉर्मिटी, कॉन्फॉर्म करना, मतलब एग्री करना। नेक्स्ट डोसाइल। ठीक है, डोसाइल। ये अदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। जो इसके जो एंटोनिम्स होंगे दैट इज कॉल्ड क्या होंगे? एग्रीएबल का सीधा डिसएग्रीएबल, डिस्कॉर्डेंट, अनअडेप्टेबल, इनफ्लेक्सिबल। ओके, अगला थीम हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव। इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, जैसे कि 1+1 के तरह। ठीक है, इसको आप मैथमेटिक्स अगर वो भी कर दोगे, एक ऐसा चीज 2 ही कहलाएगा।
ओके मतलब बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड। तो पहला वर्ड है परस्पिक्यूअस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस, परस्पिक्यूअस। ओके, परस्पिक्यूअस, क्लियरली एक्सप्रेस और प्रेजेंटेड। अगर कोई चीज अगर आपके सामने बहुत ही क्लियर वे में अगर एक्सप्रेस किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, अगर आपके सामने रख दिया जाए बहुत ही क्लियर वे में, तो क्या वो इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा? यस, ऑब्वियसली इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो जो पहला वर्ड है दैट इज परस्पिक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इलोक्वेंट। ठीक है, इलोक्वेंट। नेक्स्ट इसका मीनिंग क्या है? क्लियरली एक्सप्रेसिव। हम लोग बोलते हैं ना इलोक्वेंट स्पीच, मतलब ऐसे इतना क्लियरली बोला कि मतलब समझने में बहुत आसानी था। मतलब क्या है कि दैट इज रिलेटेड टू इजी टू अंडरस्टैंड, इलोक्वेंट स्पीच, क्लियरली एक्सप्रेसिव। नेक्स्ट वर्ड क्या होगा? इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब क्या होता है? जो होता है कि कंप्रीहेंसिबल। मतलब कंप्रीहेंसिबल का मतलब क्या होता है? दैट व्हिच कैन बी अंडरस्टूड इजीली। ओके, तो इंटेलिजिबल इज द वर्ड। क्लियर मतलब क्लियर है तभी तो इंटेलिजिबल है, तभी तो कॉम्प्रिहेंसिबल है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट? अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल, इसको अच्छा वर्ड है, ये काफी बार एसएससी में रिपीट किया गया है। हैविंग ओनली वन पॉसिबल मीनिंग, मतलब इसमें कुछ एम्बिग्यूटी नहीं है इसमें, मतलब एक ही मीनिंग कैरी करता है। मतलब क्या है? तो क्लियर है। ठीक है, अनइक्विवोकल, जैसे कि मतलब गॉड इज वन, ठीक है, भगवान एक ही है, तो दैट इज समथिंग विच इज अनइक्विवोकल। ठीक है, हैविंग ओनली वन पॉसिबल मीनिंग, उसका डबल मीनिंग है ही नहीं इसका। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो भी अच्छे वर्ड्स हैं मैं डिस्कस कर लेता हूं। लिम्पिड, सेम मीनिंग करेगा क्लियर। ओके, इजी टू अंडरस्टैंड, क्लियर है तो इजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पेल्यूसिड। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लिसिट। ओके, एक्सप्लिसिट मतलब पूरा ओपन है, पूरा इजी टू अंडरस्टैंड है, ओपन है। ठीक है, डिसर्निबल, जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिसर्निबल। नेक्स्ट इज लूसिड। नेक्स्ट इज विविड। विविड का मतलब आपको पता है क्लियर ही होता है। जो इसके एंटोनिम्स है वो डिस्कस कर लेंगे। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अगर इजी टू अंडरस्टैंड है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑब्स्क्योर। ठीक है, वेग मतलब क्लियर, नॉट क्लियर, ऑब्स्क्योर, वेग। नेक्स्ट एम्बिगुअस, मतलब डबल मीनिंग जो कैरी करता है, एक से मतलब दो से अधिक मीनिंग, एम्बिगुअस। क्रिप्टिक मतलब कोडेड फॉर्म में जो होता है, कोडेड फॉर्म में, कोडेड, दैट इज क्रिप्टिक। ओके, नेक्स्ट थीम हमारा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो लास्ट थीम है नेटिव। ठीक है, नेटिव मतलब क्या होता है? किसी कंट्री या फिर किसी चीज का ओरिजिनल जो आदमी होता है, दैट इज ये क्या है? मतलब इसको आप देखोगे, नेट पे सर्च करोगे, दीज आर लाइक रेड इंडियंस। ओके, ये नेटिव लोग हैं यूएस के, रेड इंडियंस कहते हैं इनको। ओके, ओके, रेड इंडियंस, तो दीज आर नेटिव पीपल। ठीक है, नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज व्हाट? बिंडीबू। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल होते हैं उनको कहते हैं हम लोग बिंडीबू। ठीक है, आप लोग सर्च कर सकते हो नेटिव। नेक्स्ट जैसे इंडिजिनस। ठीक है, इंडिजिनस पहला जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओरिजिनेटिंग इन ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, हम लोग बोलते हैं ना इंडिजिनस पीपल। इंडिजिनस पीपल, भाई यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, मतलब क्या है कि इसी कंट्री में पहले से है, पहले से इन लोग पाए जाते हैं। ओरिजिनेटिंग इन ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, इंडिजिनस। नेक्स्ट इज व्हाट? एब ओरिजिनल। ठीक है, इन लोग को हम लोग कहेंगे एब ओरिजिनल। ठीक है, क्योंकि इन लोग पहले से ही है। अर्लीस्ट नोन ऑफ इट्स काइंड। ठीक है, इनको हम लोग पहले से ही जानते कि इसी एरिया में बिलोंग करते थे, बहुत पहले से, मतलब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अर्लीस्ट नोन ऑफ इट्स काइंड। ओके, जो नेक्स्ट वर्ड है एंडेमिक। एंडेमिक बहुत ही अच्छा वर्ड है। ओके, बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रीजन। ओके, एंडेमिक हम लोग बोलते हैं ना एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एंडेमिक मतलब इसी जगह में पाए जाते हैं, एंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, एंडेमिक, ये एपिडेमिक से लेकिन बिल्कुल अलग है, नॉट एपिडेमिक। डिफरेंस आप समझने की कोशिश करो। एंडिंग मतलब क्या होता है कि बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रीजन, एंडेमिक। नेक्स्ट वर्ड इज व्हाट? इननेट। इननेट मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग इन वन फ्रॉम बर्थ, किसी में अगर जन्म से ही अगर कोई चीज अगर पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इननेट। मतलब क्या? नेटिव है, वो पहले से ही पाया जाता है उसी पर्सन के अंदर, इननेट या फिर नेटिव। फाइन। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जो अच्छे इंपॉर्टेंस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमोर्डियल। ठीक है, प्राइमोर्डियल मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल। कॉन्जेनिटल मतलब क्या होता है कि फ्रॉम बर्थ, एग्जैक्टली मीन नहीं करेगा लेकिन यस, कॉन्जेनिटल फ्रॉम बर्थ, लाइक इननेट। फाइन। नेक्स्ट जो एंटोनिम्स होंगे सिंपल होंगे। अगर थीम्स अगर नेटिव है मतलब उसी कंट्री की अगर है तो एलियन। ठीक है, फॉरेन या फिर आउटसाइडर, फॉरेनर भी हो सकता है, फॉरेन, एलियन, फॉरेन, आउटसाइडर। ओके,